You want to go across to Hardoi in Uttar Pradesh right now when Narendra Modi is speaking. कोई गिला शिकवा नहीं है, न परमात्मा से है, न देशवासियों से है। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है कि परमात्मा ने मुझे गरीब घर में जन्म क्यों दिया। मेरा परमात्मा से कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे पिछड़ा जन्म क्यों दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे दुख तब होता है कि देश के बड़े बड़े नेता सपा के, बसपा के, कांग्रेस के इस बात को लेकर के मजाक उड़ाए, क्या चाय बेचने वाला देश चला सकता है? जो नेता ये भाषा बोलते हैं, ये जो नेता ये भाषा बोलते हैं, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है। मुद्दा आप लोगों की विकृत मानसिकता का है। और ये जो आए दिन मेरी गरीबी की मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बचपन की मजाक उड़ा रहे हैं, वे कान खोल करके सुन ले। हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का पाप नहीं किया। क्या भाषा बोली जा रही है भाइयों बहनों? इनके लिए वंशवाद, परिवारवाद और अब तो एक्सटेंडेड फैमिली, जो दामाद तक मामला जा रहा है। भाइयों बहनों, जो अपने परिवार के बाहर समाज की शक्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्या समाज में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या समाज के नौजवान देश के लिए कुछ कर गुजरी नहीं है क्या? इनको तो लगता है उनके ही बेटे, बेटी और बहू सब कुछ करेंगे। ये जो अपने बेटे, बेटी, चाचा, चाची में लगे हुए हैं, वे इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य का अपमान कर रहे हैं। आइए बहनों, जिन लोगों ने ताजमहल नहीं देखा होता है, वे स्पेशली ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? और साथ में कैमरा भी लाते हैं कि नहीं लाते हैं? ताजमहल के साथ फोटो निकालते कि नहीं निकालते? फिर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दिखाते हैं ना, देखो मैं ताजमहल गया था, ये मेरी फोटो है, दिखाते हैं ना। वैसे ही ये हमारे जो राहुल भैया है ना, वो गरीबी को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि जिसने ताजमहल नहीं देखा होता है उसको ताजमहल देखने का कौतुक होता है, मन करता है ताजमहल देखूंगा। ऐसे ये सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो
उनको गरीबी को देखने के लिए जाना पड़ता है। और जब गरीब देखने जाते हैं ना, तो साथ में बहुत बड़ा टीवी वालों का काफिला लेकर के चलते हैं, सैकड़ों कैमरा वालों को ले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में सवाल रहता है कि गरीब चीज क्या है। गरीब को पैर कितने होते हैं, गरीब को हाथ कितने होते हैं, गरीब को जुबान होती है कि नहीं होती है, गरीब को पेट होता है कि नहीं होता है, उनको मालूम ही नहीं है गरीब क्या होता है। इसलिए वो गरीबी देखने का टूरिज्म करते हैं। उनके लिए गरीब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। और फिर अच्छी फोटो निकले, इसलिए गरीब के बच्चे को गोद लेकर के फोटो निकाल देते हैं। फोटो निकालने के बाद जैसे कैमरा वाले गए, बच्चे को वहीं पटक देते हैं। इतना ही नहीं, जरा खबर अच्छी बने इसलिए बेचारे उस गरीब का उस दिन का खाना भी हजम कर जाते हैं। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए उनको गरीबी का पता कैसे चलेगा। रात को जब चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूखे सोते हैं, मां रात रात रोती है, ये गरीबी का उन्हें पता कैसे चलेगा। भाइयों, मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूं, गरीबी में पला हूं, मुझे मालूम है ठंड के समय ओढ़ने के लिए कुछ नहीं रहता था तो रात कैसी गुजरती थी। रेल के डिब्बे में चाय बेचते थे, और किसी को चाय अगर ठंडी मिल जाए तो चाय लेने वाला कितना गुस्सा करता था, मुंह पे कैसे चांटे मार देता था। आज भी वो दिखाव वैसे के वैसे पड़े। लेकिन देश का दुर्भाग्य है। और भाइयों बहनों, ये मां बेटे को तो बड़ी परेशानी है। भाइयों बहनों, देश को मां बेटे की सरकार ने बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को बाप बेटे की सरकार ने बर्बाद किया। और इसलिए भाइयों बहनों, दूसरी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ बाप बेटे की राजनीति है, दूसरी तरफ बहनकी की राजनीति है। आप देखिए 5 साल क्या करते हैं, ये समझिए। जब बाप बेटे की सरकार आती है तो बहन जी वालों को परेशान करने में काम में लग जाती है। जब बहन जी की सरकार आती है तो बाप बेटे को परेशान करने में लग जाते हैं। ये लोग 5 साल एक दूसरे का हिसाब चुकता करने में ही खराब करते हैं। इनको जनता का कोई लेना देना नहीं होता। सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा और कोई गुनहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन कहता है सफाई नहीं हो सकती है? मुझे सफाई करनी है और मैं राजनीति में सफाई करने के लिए आया हूं भैया। भाइयों बहनों, भारत का लोकतंत्र अपराधीकरण से मुक्त नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं आगे नहीं बढ़ पाएगी और भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश को
ये जो बुराइयां आ रही हैं, उस बुराइयों से मुक्त कराना जरूरी है। जो लोग खुद अपराधियों के सहारे राजनीति करते हैं, ये इनके बस का रोग नहीं है, वो नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं तो मौत को मुट्ठी में लेकर के चलने वाला इंसान हूं और इसलिए मैं कर सकता हूं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा, ये बसपा, आप मुझे बताइए, इतने सालों से कभी सपा ने राज किया, कभी बसपा ने किया, कभी कांग्रेस ने किया, आपका भला हुआ है? पूरी ताकत से बताओ, आपका भला हुआ है? आपके मां बाप जैसी जिंदगी जीते थे, क्या आप वैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आप Narendra Modi speaking on the campaign.